बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you are in the best state of health and iman. Today we start our last topic, that is significant figures of chapter 1. What is significant figures? सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इट्स मीन के जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, लाइक हमने मैस फाइंड किया, हमने वॉल्यूम फाइंड किया, उसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो उसमें कितने % एक्यूरेसी है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट होता है अहम, फिगर्स मीन्स के कोई नंबर्स, कोई वैल्यू, एदाद, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपके पास अब जो वैल्यू आएगी आपने उसको अगर एक्यूरेट, अगर आपको ये डाउटफुल है कि आप ये एक्यूरेट है या नहीं है, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू आपके पास एक्यूरेसीज में है या नहीं। सबसे पहले ये कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि आपके पास जो क्वालिटी है वो कितनी % होनी चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो वो कितना, उसमें उसकी क्वालिटी कैसी है, मीन्स कि उसके में ज़्यादा एरर्स तो नहीं है। वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हो, स्क्रू गॉज यूज़ कर रहे हो, मीटर रूल यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। द सेकेंड स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर मीन्स कि एक बंदा है उसको उस पर कितनी महारत हासिल है, वो अनएक्सपीरियंस तो नहीं है। द थर्ड इज़ द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेड मीन्स कि उसने कितनी दफ़ा उस ऑब्जर्वेशंस को लिया है। एक दफ़ा ऑब्जर्व किया है, दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा मेजर किया है, तीसरी दफ़ा मेजर किया है, मीन्स कि उसने कितनी दफ़ा मेजर किया है। जितनी ज़्यादा दफ़ा उसने मेजर किया है उतनी ही ज़्यादा मरतबा उसमें एक्यूरेसी है, मीन्स के। अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल को लेकर चलती हूँ। एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कहा कि आपने ये बुक के इसकी लेंथ मेजर करनी है। उसने मुझे कहा कि ये 18 सेंटीमीटर्स की लेंथ है। मैंने कहा चलें ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। इट्स मीन 18 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी वैल्यूज़ आपके पास आ रही है, 2 आ रही है ना, मीन्स के 1 और 8 2 वैल्यूज़ हो गई। इसका मतलब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 ही होंगे। एंड अदर स्टूडेंट को मैंने कहा कि अब आप इसके मेजर करके बताओ, अब आप इसको मेजर करके बताओ। उसने उस मीटर रूल को यूज़ किया और उसने लेंथ मालूम की। उसने जब मेजर उसको किया उसकी 18.4 सेंटीमीटर आ गई। 18.4 अब मीन्स कि आपका जो फर्स्ट वैल्यू है 1 और 8, हालांकि आपके पास ये तीनों की तीनों डिजिट्स जो हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, ठीक है। आप इसको क्या कहोगे कि 1 जो है वो आपके पास कौन सा फर्स्ट वाला डिजिट आपके पास चेंज नहीं हो सकता, 1 जो है वो 1 ही रहेगा। मीन्स कि आपके पास ये 18.4 है ना, आपके पास ये 19.4 हो सकता है, 14.4 हो सकता है, 14.4 या 19.4, इसमें फ़र्स्ट वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू जो है मीन्स कि 18 की जगह पे 19 भी हो सकता है। मीन्स कि जो 9 वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू होगी, 8 जो वैल्यू आपके पास आ रही है सेकंड वैल्यू, वो आपके पास क्या होगी, डाउटफुल डिजिट होगी, ठीक है। इसी के से अब आपके पास 18.4 सेंटीमीटर आ गया सेकेंड लेंथ बच्चे ने जो मेजर की। सेम लाइक अब मैं थर्ड बच्चे को कहती हूँ कि अब आप इसके मेजर करके बताओ। उसने जब मेजर किया तो उसने ये क्लेम किया कि मेरी 18.425 आ रही है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म का कुछ गलत नहीं है। हालांकि जो इसकी वैल्यू है वो गलत है। वो क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि हम यूज़ क्या कर रहे हैं, मीटर रूल यूज़ कर रहे हो। मीटर रूल के अगर आप लीस्ट काउंट पढ़ें तो आपने क्या पढ़ा है, 0.1 सेंटीमीटर, मीन्स के पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो जस्ट आपके पास एक ही होनी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जबकि क्या आ रही है 18.425, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो, फिगर कितने होंगे, 1 8.4, मीन्स के 3 जो हैं वो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी 2 और 5 जो है वो इसके डाउटफुल डिजिट्स हैं। आप उसको ये कंसीडर नहीं कर सकते हो कि 2 5 भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से आपने इसको अज्यूम करना है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। अब आप आगे इसके रूल्स की बात करते हैं। द फर्स्ट रूल इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मीन्स कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। अगर वो नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इट्स मीन वो सिग्निफिकेंट फिगर है। द सेकंड इज़ ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑल्सो सिग्निफिकेंट, मीन्स कि क्या है, अब आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ज़ीरोज़ कहाँ पे आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं। मीन्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे। लाइक 1 है और 5 है, 5 के बीच में 0 आ रहा है, लाइक 105 बन गया। तो 0 तो आ रहा है लेकिन किस में आ रहा है, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो इट्स मीन वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। द थर्ड इज़ फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, लाइक 300 आ रहे हैं, मीन्स के 300 आ रहा है। नहीं सॉरी, मैं अब आपको वैल्यूज़ इसी के एग्जांपल देती हूँ। 198 आ रहा है, ठीक है। 198 पॉइंट आगे आ रहा है और लास्ट में फिर आके ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और जितने मर्जी ज़ीरोज़ आते हैं, 0 0
3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, वो सब के सब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये आपने माइंड में बात रखनी है कि बाद में आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लाइक अब मैं आपको कहूँ कि 198.00 है तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि जस्ट 198 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मीन्स के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नो, आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5, क्योंकि 198.00 जो है वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। The fourth point is zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point are not significant। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास अब एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है और उसके लेफ्ट साइड पे आपके पास डेसिमल आ रहे हैं। लाइक क्या? 0.03 आ रहा है, लेट अस सपोज, ठीक है। अब आपके पास जो 0.0 है ये अब यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। प्रीवियस में आपने जो पढ़ा था ना कि पॉइंट के बाद के ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले की जो आपके पास ज़ीरोज़ होंगे, लाइक 3 है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, मीन्स कि ज़ीरो तो नहीं है ना, तो वो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। तो उससे पहले आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही है, लाइक 0.0 है ना, वो वैल्यूज़ उसको आप नहीं कह सकते, वो ज़ीरोज़ हैं, तो उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि 0.95 है और आप मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आप मुझे ये नहीं कहोगे कि मैम इसमें 0.095 है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं। नो, 0.0 जो है वो कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास नहीं है। 0.095, 9 और 5 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और आप मुझे ये कहोगे मैम जस्ट 9, 5 इसके पास 9 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो येलोइश ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, जस्ट आपने इसी को ही लर्न करना है, इसी को ही याद करना है। और इसके एग्जांपल में भी आपको समझा दूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है 0.002070 मीन्स के क्या है 0.00 तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है आपके पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। 2 आपसे मीन्स के 2 क्या है आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन के वही आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कह लें या डिजिट कह लें, एक ही बात है। सेकंड जो है वो ज़ीरो है, ये आपके पास सेकंड रूल था जो कि मैंने कहा था, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच की अगर वैल्यू जो है ज़ीरो आ रहा है तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेम लाइक आपके पास थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 7 हो गया, जो लास्ट में ज़ीरो आ रहा है वो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब आपके पास यहाँ पे कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आए? 4, 2070। आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, आपने जो पेज नंबर 22 पे एग्जांपल 1.4 है, आपने इसको समझना है खुद से और इसको करना है, ठीक है। फुल वीडियो सुन के अच्छे से उसको समझ के देन आपने एग्जांपल 1.4 खुद से करनी है ताकि आपके माइंड स्टॉर्मिंग हो और आपको पता चले कि वाकई में इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आपकी जो साइड पे येलोइश ब्लॉक है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है राउंडिंग द नंबर्स। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए, उसको समझने के लिए राउंडिंग ऑफ नंबर्स मस्ट आने चाहिए। राउंडिंग द नंबर्स के भी हमारे पास 3 रूल्स हैं, जैसे कि तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स से इस तरीके से इसके भी हैं, तो वो हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड, दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने मेजरमेंट की है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से अगर आपने मेजरमेंट किया है तो उसका लीस्ट काउंट भी पता होना चाहिए, जो कि आपके पास क्या होता है 0.01। एक चीज़ याद रखिएगा, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपको मस्ट आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 0.01 जो है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है ना, तो पॉइंट के बाद के आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, सॉरी 0.01 2 डिजिट्स हो गए, तो इट्स मीन कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है 1.943 इज़ राउंडेड। उसको राउंड ऑफ करके आपके पास यहाँ पे तो 3 वैल्यूज़ आ रही है ना, पॉइंट के बाद 9.943, तो आपने उस ट्री को शिफ्ट करना है, मीन्स कि उसको आपने जस्ट 2 वैल्यूज़ लिख लेनी है पॉइंट के बाद की 2 वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वही आपके पास 0.01 मीन्स के पॉइंट के बाद की जस्ट 2 डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या लिख लोगे? 3 को स्किप कर दोगे, 1.94 लिख लोगे, जिसमें से आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा? 1.94 मीन्स के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है? इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है मीन्स के 1.943 है ना, 3 आपके पास लास्ट डिजिट है और वो 5 से बिलो है, इसका मतलब हम उसको इजीली स्किप कर सकते हैं। वो इजीली स्किप करेंगे तो हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आराम से हम उसको स्किप कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे 9.45 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो जाती देन फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाती, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती, 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाती। लाइक अब हमारे पास क्या है 1.943 है ना, 3 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 5 लिख लूँ,
ठीक है, या मैं 6 लिख लूँ, चलें 6 लिख लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी 1.94, अब मैंने 6 को स्किप करना है। जब वो उसको मैं स्किप करूँगी तो प्रीवियस वैल्यू पे, अगर मैं ऐसे ही इसको स्किप कर दूँगी प्रीवियस वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर तो मैं एक नंबर उसमें बढ़ा के करूँगी फिर प्रीवियस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक अब मैं 1.946 की जगह पे 1.95 कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 4 की जगह पे एक वैल्यू उसकी बढ़ा दी। वो जो 6 था, चूँकि मीन्स कि मैंने पहले पढ़ा था कि लास्ट डिजिट अगर मेरे पास 5 से ज़्यादा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो मेरे पास जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो उसमें एक इंक्रीज़ हो जाती है। और ये मेरा कौन सा रूल है? ये मेरा रूल 2 है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन द डिजिट ऑन द लेफ्ट इज़ इंक्रीज्ड। इंक्रीज मीन्स के जो लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट होगा, मीन्स कि उससे पहले जो डिजिट होगा वो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइक अब एग्जांपल देखें, क्या लिखा हुआ है 1.47 है ना, ऑलरेडी मेरे पास 47 है। तो अब मेरे लाइक सपोज़ करें मैंने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया है, मीटर रूल से मेजर किया है, जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 है। ठीक है, 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए? जस्ट 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो अब तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं पॉइंट के बाद, मीन्स के 47 आ रहा है, और 7 क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 5 है। तो मैं क्या करूँगी, प्रीवियस जो वैल्यू है मेरे पास जैसे कि 4 है, तो वो मैं उसका एक नंबर इंक्रीज़ कर दूँगी, जैसे कि मैंने पीछे लिख भी लिया है नेक्स्ट पे, इज़ राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मीन्स के 1.5 कर दिया है मैंने, 7 को स्किप कर दिया है, 4 में इंक्रीजिंग करके 5 कर दिया, और अब मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2 हुए। The last rule is if the last digit is 5 then it is rounded to get nearest even number। अब क्या किया, अब आप ये सपोज़ कर लें कि आपने मीटर रूल से ही आपने किया है, इसकी मेजरमेंट की है, और उसका लीस्ट काउंट 0.1 है, मीन्स के पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट आपके पास आना चाहिए। अब आपके पास जब आपने इसको कैलकुलेट मेजर किया तो आपके पास 1.35 आया। अब देखिए सबसे लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, 5 है। जब 5 आ जाए तो आपने क्या देखना होता है, 5 से प्रीवियस वैल्यू मीन्स की पिछली वैल्यू को देखना होता है कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो इवन है तो आपके पास उस वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा और आप जस्ट डायरेक्ट उसको स्किप कर दोगे। ठीक है, जैसे कि अब आप देखें 1.45 है ना, तो 5 है आपके पास, ना 5 से बड़ी वैल्यू है ना 5 से छोटी वैल्यू है। और जब 5 आ जाए तो आपने इसका रूल क्या पढ़ा? आपने इसका रूल ये पढ़ा है कि अगर इवन वैल्यू आ जाए उससे पीछे तो आपने उसको आराम से स्किप कर देना है। 5 को स्किप करके जस्ट क्या आ जाएगा 1.4। अगर तो इवन आ रहा है तब आपने ये करना है, अगर तो ऑड आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने 5 को स्किप करते करते जाना है, और स्किप करने से पहले आपने जो प्रीवियस उसकी वैल्यू है वो ऑड है जैसे कि, तो आपने उसको एक नंबर इंक्रीज़ कर देना उसका, जैसे कि 1.35 है ना, 5 आ गया। ठीक है, उसका रूल आपने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास उससे पीछे वैल्यू ऑड है, अब 3 आपके पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, जब 3 ऑड है तो आपने क्या करना है, आपने उस वैल्यू में 1 नंबर इंक्रीज़ कर देना, लाइक वो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने उस किसी भी कोई नंबर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है तो आपने उसको राउंडिंग ऑफ करने हैं उसको, तो आप किस तरीके से करोगे, ये उसके रूल्स हैं, उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ तक आपका स्टूडेंट्स था आज का टॉपिक, होप सो कि सबको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपका लेक्चर जो था, आपका जो चैप्टर था वो एंड हुआ, सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्यूरी होगी तो आपने मुझसे पूछ लेना है। एग्जांपल 1.4 बहुत ईजी है, आपने इसको खुद थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और इसको समझना है और इसको करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.1 एंड 1.2 करवाऊँगी। 1.1 तो बुक में से ही करना है, MCQs है, ये आपको मैंने शेयर करती है स्क्रीन, इधर से देखकर आप ये आपने अपनी बुक पर करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1.2 क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी पर करना है, नीट काम करना है। ठीक है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है सेम लाइक वैसे ही आपने करना है और इसको याद भी करना है। हेयर इज़ योर डायरी, लर्न दीज टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1 एंड 1.2 and do question number 1.2 on your NEET register. I will check on Monday. Our lecture end with dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Take care of yourself. Allah Hafiz.